वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 अप्रैल 2024 और 29 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो वो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 28 अप्रैल को ये विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अप्रैल के सारे इम्पोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो मैंने ये ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। जैसे 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 18 अप्रैल को ये विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया और इसे वर्ल्ड अर्थ डे भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस बार के वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या थी? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एक बार आपको सारे पढ़ लेने हैं, लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर आप बार बार पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट रिवाइज कराते हो, क्या ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं? तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये ज़रूर आपको याद रखने हैं। एक बार फिर भी आपको सारे पढ़ लेने हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार ये आप पढ़ लीजिए, लेकिन ये जो ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ये आपको हमेशा याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये इराक की संसद ने पारित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है इराक की संसद और इस संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। अब अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे 7 वर्ष की कैद की सजा अनिवार्य रूप से दी जाएगी और इसे बढ़ाकर 15 वर्ष तक किया जा सकता है। अब इराक, तो ये है मैप में इराक। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। इराक की करेंसी क्या है? इराकी दिनार। और इराक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने HR विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभी अपने देश भारत और कंबोडिया ने किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, कंबोडिया कभी मैप में देखा है आपने? ये है मैप में कंबोडिया। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये नाम तो सुने होंगे। वियतनाम, ये थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया ये आसपास हैं। तो कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नॉम पेन। कंबोडिया की करेंसी क्या है? कंबोडियन रियाल। और कंबोडिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुन मानेट। कौन है? हुन मानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NIPFP ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो NIPFP, पहले तो इसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए।
इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इसने अभी फाइनेंस ईयर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? तो ये हिटाची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इस अपग्रेडेबल एटीएम का क्या मतलब है? वैसे तो ये एटीएम मशीन की तरह काम करेगा, और सपोज अगर बैंक को सीआरएम मशीन की ज़रूरत है, यानी कि कैश रिसाइकलिंग मशीन की ज़रूरत है, तो ये सीआरएम मशीन में अपग्रेड हो जाएगा। और सीआरएम मशीन आप जानते हो, सीआरएम मशीन क्या होती है? जिस मशीन के थ्रू आप कैश को डिपॉजिट करते हो। एटीएम से क्या करते हो? आप कैश निकालते हो, और सीआरएम मशीन से कैश डिपॉजिट करते हो। तो ये यूपीआई इनेबल्ड सीआरएम मशीन में अपग्रेड भी हो जाएगा। ऐसा एटीएम अभी हिटाची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना है? तो अति पर्यटन इससे लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर मिलान बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मिलान सिटी कहाँ है पता है? ये इटली में है, और यहाँ पे टूरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ की गवर्नमेंट को भी ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि नाइट के टाइम पे जैसे पिज्ज़ा है, कॉफ़ी है, ये शॉप बंद रहेंगी, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर मिलान बना है। और दूसरे नंबर पर वेनिस है। वेनिस में भी टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जेना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो जेना जस्टिस ये केरल की हैं, और अभी इनको कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं जेना जस्टिस। इनको अभी कैम्ब्रिज के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है, और ये शारजाह गर्ल्स स्कूल में टीचर है। शारजाह गर्ल्स ब्रांच में इंग्लिश हाई स्कूल में ये एक टीचर है। अब ये केरल की हैं, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। अच्छा, केरल की बात है तो अभी केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषीय माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। और प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया। अच्छा, केरल में अनाईबुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, और पंबड़म 16 नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हुआ है? तो फाइनेंस ईयर 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 10% बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आपको पता है फाइनेंस ईयर 2024 में भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट 3% घटा है, लेकिन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट 10% बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की? तो अभी अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका ने की, तो अभी अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। आपको पता है अमेरिका का मेन बिजनेस ही हथियार बेचना है। अब रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा अमेरिका ने कर दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में हुआ, और उमरोई कहाँ पे है? मेघालय में। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। अच्छा,
अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का सेवा निर्यात 11.4% तक बढ़ा है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है, यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये जो भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग है ये संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसने अभी अपना ये नया लोगो लॉन्च किया है और आदर्श वाक्य है यत्र इतिहासम भविष्यम संरक्षित, और हिंदी में इसका मतलब देखोगे तो जहाँ इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है, ये इसका हिंदी मतलब है और ये इसका संस्कृत में आदर्श वाक्य है और ये नया लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने भारत को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वूंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो तीरंदाजी विश्व कप ये चाइना के संघाई में हुआ और यहाँ पे भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैरी कर्स्टन किस देश की वनडे और T20 टीम के कोच बने? आपको पता है एक टाइम था जब गैरी कर्स्टन इंडियन क्रिकेट टीम के कोच थे, लेकिन अब ये पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं गैरी कर्स्टन और ये इमेज आपको जरूर याद होगी। 2011 का जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो ग्राउंड की ये इमेज है और ये गैरी कर्स्टन है। उस टाइम ये भारत की क्रिकेट टीम के कोच थे। अब इनको पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम का कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अप्रैल का 4th वीक कंप्लीट हो चुका है और हर स्टूडेंट लगभग कमेंट करता है सर वीकली वीडियो बनाइए। तो अप्रैल के 4th वीक का मैंने ये वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। अप्रैल 4th वीक करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी, इतना आप यूट्यूब पर सर्च करो और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ये इस वीडियो का थंबनेल है और इस वीडियो को आप जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैंने अप्रैल के पूरे वीक के करंट अफेयर्स रिवाइज कराए हैं। एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपको याद हो जाएंगे। इस थंबनेल से ही आप देखो ये किसकी इमेज है, उसेन बोल्ट की। उसेन बोल्ट अभी ICC T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसेन बोल्ट के साथ युवराज सिंह भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, क्रिस गेल भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एक ये इमेज मैंने लगाई है, ये किसकी इमेज है, मैक्स वर्स्टप्पन की। इन्होंने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीती है। और एक ये इमेज है अमिताभ बच्चन की, इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। और इन्हीं के साथ किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है, इन्हीं के साथ रणदीप हुड्डा को भी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। तो इस थंबनेल से ही आपको कितने क्वेश्चन रिवाइज हो गए, क्योंकि ये इमेज जो मैंने लगाई है ये इसीलिए लगाई है कि इमेज को भी देख के कुछ आपको रिवाइज हो, कुछ याद आए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर ये वीडियो अपलोड है, आपको बस इतना सर्च कर लेना है अप्रैल 4th वीक करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अब आपके लिए
लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ खोंगजोंग दिवस मनाया गया, तो खोंगजोंग दिवस ये 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इस क्वेश्चन का इस तरह से डिटेल आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा है। एक ये क्वेश्चन का आंसर मैंने सेलेक्ट किया है और इसी तरह आप आंसर लिखने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आंसर डिटेल में आप लिखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण अंडमान निकोबार में किया है। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। केज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। ध्यान रखना यहाँ पे 2023 का केज मानवतावादी सम्मान किसे मिला था? बिल गेट्स को। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है और उसेन बोल्ट के अलावा 2 लोग और हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, युवराज सिंह और क्रिस गेल। अच्छा, केरल में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम मनाया गया। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट UAE का पासपोर्ट बना है। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अच्छा, भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रेजा अकुला बनी है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। न्यूज़ वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल मेदांता को डिक्लेयर किया है। मेदांता गुरुग्राम को न्यूज़ वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट हॉस्पिटल डिक्लेयर किया। अच्छा, न्यूज़ वीक मैगजीन के कवर पर प्रधानमंत्री मोदी की इमेज छपी है और जो इंदिरा गांधी के बाद दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनका फोटो न्यूज़ वीक के कवर पर छपा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया है। मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। मोहम्मद सलेम ये रॉयटर्स के पत्रकार हैं और इन्होंने एक फ़िलिस्तीनी महिला की इमेज क्लिक की थी और फ़िलिस्तीनी महिला अपनी मृत भतीजी को गोद में लिए हुए एक हॉस्पिटल में मुर्दागृह के बाहर बैठी हुई थी। उस इमेज की वजह से इनको यानी कि मोहम्मद सलेम को ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा अरुणाचल प्रदेश की टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई और ये जो टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।